नो डाउट हम होम मेकर्स का एक ही ड्रीम होता है कि अपने घर को जन्नत बनाकर एक पुरसकून ज़िंदगी जो है वो गुजारी जाए। और इसके लिए जितनी स्ट्रगल जितनी एफर्ट्स हम करते हैं, नो डाउट इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये अल्लाह सुब्हान ताला की हम पे सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग है। तो बस आज कुछ ऐसी स्मार्ट ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी जो आपकी रिक्रिएशन पावर को बूस्ट अप कर देगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो जी ये मैंने आपको अपनी वॉल दिखाई हुई थी कि ये कैसी थी पहले सिंपल सी। मैंने क्या किया, ये प्लांटर्स घर में ही बोतलें पड़ी हुई थी, उसको काट कूट के और फिर इसको वाइट कलर पेंट जो है वो करके और फिर ये मैंने यहाँ पे इसके अंदर प्लांटर्स छोटे छोटे बना दिए, प्लांट्स लगा दिए, बंचेस लगा दिए। वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है ना वो निकलेंगी तो बहुत ही खूबसूरत वॉल लगेगी। और साथ ही में देखें मैंने यहाँ पे जो बड़े प्लांटर्स थे उनको भी कलर करा दिया। और ये चेयर टेबल तो मैंने आपको दिखाए हुए थे, इनको भी ब्लैक कलर मैंने कर दिया और ये इतनी प्यारी लुक कर रही थी ना। तो मैं कहती हूँ हम होम मेकर्स को ना ज़रूरी नहीं कि हम पैसे के साथ ही अपने घर को खूबसूरत बनाएं। और जो बहनें मेरी कह रही थी ना कि आप ही हमारे पास पैसे नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, इतनी महंगाई का दौर है, तो जी हाँ आपकी आप ही आप आ चुकी है जीरो कॉस्ट आइडियाज़ के साथ और आपको इतने यूनिक आइडियाज़ देगी ना कि आप खुद कहेंगे जी वाह वाह वाली टिप्स। आजकल कमेंट आ रहे थे कि आप ही वाह वाह वाली टिप्स होती हैं आपकी। सो थैंक यू सो मच, मुझे बड़ी खुशी हुई। और तुसी ग्रेट हो मेरी ऑडियंस। और यकीन करें आप मुझे कहते हैं कि आप ग्रेट हो, लेकिन आपके जो कमेंट है ना वो मुझे इमोशनल कर देते हो। इतने प्यारे 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 कमेंट हो, आप मेरी तारीफ करते हो। मैं कहती हूँ आपके कमेंट्स, आप लोगों के कमेंट्स जो है ना वो बता रहे होते हैं कि मेरी ऑडियंस कितनी खूबसूरत ऑडियंस है, कितनी प्यारी है, कितनी लविंग है, कितनी केयरिंग है कि आप लोग अपनी आप ही से इतना प्यार कर रहे हो, इतना अप्रिशिएट कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको इसका अजर दे। तो बस ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें करके ना हम अपने घर को खुद ही खूबसूरत बना सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है, जो मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया जिसका ये पार्ट 3 है, तो चंद मिनट की ना हम अपनी हैबिट्स को ना अडॉप्ट करते हुए हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खुशगवार बना सकते हैं। अब इसमें कुछ मिनट मैंने देखिए अपना कोई टाइम, मैंने आपको ये 4-5 दिनों में मैंने ये दिखाया कि मैंने थोड़ा-थोड़ा करके ये किया। मैंने एक ही दिन नहीं किया। अगेन आई एम रिपीटिंग के कामों को सर पे सवार भी नहीं करना और कामों को इग्नोर भी नहीं करना, फिर ही आपकी लाइफ जन्नत बन सकती है। क्योंकि एज़ अ होम मेकर हम काम के बगैर भी नहीं रह सकते और कामों के साथ इतना बर्डनाइज़ होकर भी नहीं रह सकते। तो इसीलिए इक्विवेलेंस ज़रूरी होती है। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट अपना डिस्कस कर रही हूँ, शुड टेक एन इनिशिएटिव। हमें हमेशा एज अ होम मेकर हमें इनिशिएटिव लेना पड़ता है। अब वो इनिशिएटिव इसी तरीके से लेना पड़ेगा, अब कोई हो या ना हो, कोई हमारी हेल्प करे या ना करे, हमने खुद ही अपने आप को और अपने घर को जो है खूबसूरत बनाना। और यकीन करें जब आपका घर जो है ना वो वेल ऑर्गेनाइज हो, वेल मेंटेन रहते हैं ना, तो आपको दिल से सुकून होता है। जो अंदर का आपका स्ट्रेस एंजाइटी होती है ना, वैसे छू मंतर हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ ग्रीनरी घर में रखा करो। ज़रूरी नहीं आप बाहर से इतनी महंगी महंगी चीज़ें लेके आए। देखिए घर में ये मेरे प्लांटर्स जो मैंने आपको दिखाए हैं, मैंने बॉटल से बनाया। फिर वो जो टोकरियों से मैंने आपको दिखाई हुई हैं वो भी मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपको दिखाया हुआ था। मैं अगेन दिखा दूंगी अगर आप लोग कहोगे तो। यानी ये छोटी छोटे हमारे जो बेबी स्टेप्स लेकर ना हम एक जो है अपनी पीसफुल लाइफ को अचीव कर सकते हैं। और फिर हमें मेरी काफ़ी बहनें मुझे कही थी कि आप ही हम ना स्ट्रेस एंजाइटी में बहुत जाते हैं। तो देखो अपनी कोई ना कोई हॉबी डिस्कवर करो, उस हॉबी के पीछे लगो। अगर कोई हॉबी नहीं है तो डिस्कवर करो उस हॉबी को, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अपने आप को स्ट्रेस से निकालने के लिए किसी ना किसी काम में अपने आप को इंगेज करना। अगर प्लांट्स में दिल नहीं लगता, कोई कोई पेंटिंग है या कोई और चीज़ है उसमें दिल लगा लो। वैसे तो मैं कहती हूँ हर होम मेकर का ड्रीम होता है कि वो अपने घर को बहुत ही अच्छे तरीके से वेल मेंटेन रखे, जिसके अब जो बाहर जा सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं, वो एक से बढ़ के एक डेकोरेशन पीसेस ला सकते हैं। लेकिन अगर जो नहीं ला सकते तो आपकी आप ही ने आपको आइडियाज़ बता दिए जी। और मेरे चैनल पे इतनी ज़्यादा वीडियोस हो गई है ना, 80 प्लस वीडियोस ऐसी हैं कि जिसमें ज़ीरो कॉस्ट आइडियाज़ के आपको मैंने जो है वो शेयर किए हुए हैं। और आप जाके देखिए, आप डेकोरेशन पीसेस भी घर में खुद बना सकते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको फॉलो करके ना हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ही हसीन बना सकते हैं। इसमें आपका इनिशिएटिव लेना और आपका एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके साथ ही आपका, अब जाहिर सी बात है इनिशिएटिव बंदा तभी लेता है, एक्टिव बंदा तभी होता है जब अपनी हेल्थ सही होती है। तो अपनी हेल्थ का भी साथ साथ ख्याल रखना है, क्योंकि हेल्थ ठीक है तो हर चीज़ आपको अच्छी दिखेगी। क्योंकि आप इस अपनी वीडियो में फैमिली का अच्छे छोटे-छोटे से काम ख्याल कर रख रही हूँ, साथ-साथ सकोगे। देख रहे हो ये देखिए मैंने अब वहाँ पे कबाब जो है फ्रिज से निकाले थे, फ्रीज़र से फ्रीज़ किए हुए थे। मैं फ्रीज़ कर देती हूँ डिफरेंट शेप में बनाकर। कोफ्ते हमारे घर में ज़्यादा खाए जाते हैं, तो मैंने उसको इंतज़ार नहीं किया कि कब मेल्ट होगा। मैंने तवे पे साथ ही रख दिया उसको थोड़ी देर के लिए, मतलब हल्की-सी आँच पे। साथ-साथ मैंने अपनी सॉसेज़ रेडी की हैं, साथ-साथ चीज़ें रेडी की हैं और मेरे कबाब, बर्गर्स इतनी जल्दी बन गए ना, यू कांट इमेजिन। तो इस तरह चीज़ें होती हैं। हम एक ही काम के पीछे अगर लगे रहे और इंतज़ार करते रहे कि वो कब ख़त्म होगा और दूसरा स्टार्ट करेंगे, तो फिर तो हम रह गए ना। फिर हम जो है वो कभी भी जो है एक्टिव नहीं रह सकते, हम कभी भी जो है वो अचीव नहीं कर सकते अपने गोल्स को। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट स्किल्स ज़रूरी होती है। हर काम में अपना टाइम मैनेज करें। और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स मैं सही बताऊँ,
मैं कहती हूँ ना कि आप लिख के टाइम बना लें, लेकिन ये जो दिमाग है ना आपका, ये जो माइंड पावर है, ये सबसे बड़ी पावर है। इस पावर को एक्टिवेट कर लें। ये आपका टाइमर आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए। कोई टाइमर इधर-उधर हो या ना हो, रिटन कुछ लिखा हो या ना हो, आपका माइंड एक्टिव है ना, बिलीव मी 100% गारंटेड रिज़ल्ट आपको आपकी आप ही दे रही है। आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल जो है ना, वो अपने आप एक्टिवेट होना शुरू हो जाएँगी अगर आपका माइंड फ़ोकस्ड है, और उसके लिए फ़ोकस ज़रूरी है होना हर काम में। अब ये नहीं कि आप एक काम कर रहे हो, ध्यान आपका कहीं और है। तो इसीलिए इनिशिएटिव लेना चाहिए हर काम में। अब इसकी एक एग्जांपल दूँ, इस्लाम में भी, हमारे दीन में भी है कि सलाम करो। सबसे पहले जो सलाम करता है उसको सवाब मिलता है। सलाम में पहल करो। तो इसलिए हर काम में इंसान को, अच्छे काम में बुरे काम में नहीं, अच्छे काम में पहल करनी चाहिए। अल्लाह ताला इसका खुद ही अजर व सवाब हमें देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टिप है लर्न अ न्यू स्किल। अब आप कहेंगे जी इसमें स्किल्स का क्या रिलेशन है, इसके साथ क्या रिलेट करती है? तो जी हाँ, स्किल सीखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, इतने डीआईवाई ऑर्गेनाइजर्स यूट्यूब पे बनाना सिखा रहे होते हैं, तो अगर आपके घर में स्पेस नहीं है या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप घर में ही जुगाड़ करके अपने लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें बना सकते हो। जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में वो डीआईवाई टेबल बताया था, वो राउंड टेबल, तो वो देखिए घर में ही जुगाड़ से बन गया है टेबल। और आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया आपकी आप ही ने कि कभी भी किसी को देख कर, वो कहते हैं ना, किसी को देकर अपना मुंह ना लाल कर लेना। तो कोई जैसा भी है, किसी तरह भी कर रहा है ना, उसको करने दो। आप देखो आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, आपकी चादर कितनी है, और अपने ऊपर खुद तरस खाना है, कोई आपके ऊपर तरस नहीं खाएगा। तो आप मैं कम बजट में रहकर भी बहुत पीसफुल लाइफ अचीव कर सकते हो। और मैं एक बात बताऊं, कामों के पीछे इतना भी नहीं पड़ जाना कि आप अपने बच्चों की तरबियत भूल जाए, उनका ब्रॉट अप करना भूल जाए। और फिर ये टाइम पीरियड बहुत प्रेशियस है, इस टाइम पीरियड को एंजॉय करना चाहिए। यकीन करें, मैंने अपना पूरा एक टाइम टेबल सेट किया हो जिसमें मैं अपने बेटे के साथ भी टाइम जो है वो स्पेंड करती हूँ, ताकि उस, क्योंकि जो माँ है ना, माँ जो बेहतरीन दर्स का है बच्चे के लिए, जो माँ सिखा सकती है वो कोई भी नहीं सिखा सकता। इसीलिए अपने बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ शेयर किया करें। मैंने अपनी कुछ वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर भी किया। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं बताऊंगी मैं अपने बेटे के साथ क्या क्या एक्टिविटीज़ शेयर करती हूँ। तो इस तरीके से ना बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होती है। और हमेशा बच्चों के साथ पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ किया करें। नेगेटिव चीज़ कोई भी बच्चों के सामने नहीं बोलनी है, क्योंकि वो उनके अनकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाती है, जो कि बड़े होकर फिर दिखती है। तो इस वजह से हमेशा जो है ना पॉजिटिव रहें और इसकी प्रैक्टिस किया करें। इसमें तो मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। अपने आप के साथ पॉजिटिव बोला करें। जैसे हम कहते हैं ना, कुछ भी गलत हो जाए तो हम सोच लें ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। ये तो कहावत सुनी होगी किसी ने, तो बस जी अपने आप को यही कहना, ऑल इज़ वेल, हर चीज़ सही है। कोई कुछ बुरा कह भी दे, कर भी दे, अगर हो भी जाए तो वो अल्लाह की ज़ात है देखने वाली। और सबसे बड़ी बात है, एक चीज़ अगर आपके अंदर आ गई ना कि जो भी हो रहा है ना वो अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है। अगर आपके साथ कुछ गलत भी हो रहा है ना, पहली चीज़ तो ये है कि आपने किसी को ब्लेम नहीं करना। नो एक्सक्यूज़ेज़। अगर आपकी लाइफ में एक्सक्यूज़ आ गए ना, तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आप अपनी गलतियों की सज़ा दूसरे पे डाल रहे हो। आप अपने मुकद्दर की, अपनी तकदीर का जो लिखा हुआ है वो दूसरे पे डाल रहे हो। जबकि इस बात पे तवक्कल होना चाहिए कि इस कायनात का एक पत्ता भी अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर इधर से उधर नहीं हो सकता। तो इतना बड़ा काम हमारे साथ कैसे हो रहा है? तो इसी वजह से पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सोचना चाहिए। और पॉजिटिव थिंकिंग ऐसे नहीं आ जाती, अल्लाह वालों को नसीब होती है, अल्लाह पे तवक्कल करने वालों को नसीब होती है, अल्लाह पे ईमान रखने वालों को नसीब होती है। क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने ये वादा फरमाया कि वो अपने बंदों को भटकने नहीं देता। तो बस जी, अगर जब भी आप नेगेटिव सोचें या नेगेटिविटी में जाएँ, तो फिर सोच लें भई क्या आप अल्लाह के रास्ते पे हैं या नहीं हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। बट बहरहाल जी, मैं तो बस सबको यही दुआ देती हूँ, अल्लाह ताला हम सबको नेकी की हिदायत दे, आमीन। तो इसी वजह से ना अपने आप को चेक करते रहा करें। और हमेशा जब भी मैं जब जॉब करती थी ना, वहाँ मैं जब भी मैं मीटिंग करती होती थी, तो मैं, मेरे अंडर स्टाफ था तकरीबन 300 अक्रॉस था। तो मैं एक ही बात करती थी कि जब भी आपको लगे ना कि आप सही पाथ पे हो, गलत पाथ पे हो, तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लेना, जब आपका अल्लाह के कामों को करने का दिल करे ना, तो समझ आओ सही रास्ता है। और अगर जब अल्लाह के रास्ते से भटक रहे हो ना, तो फिर लग रहा है आपको कि आप गलत रास्ते पे हो। फिर उस गलत रास्ते पे जाकर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में जाते हो। और जब स्ट्रेस होता है तो आपने कभी नोट किया है कि आप अंदर से भारी होना शुरू हो जाते हो, हैवी होना शुरू हो जाते हो, क्योंकि आपका ज़मीर आपको जो है ना वो मतलब करता है, वो ज़मीर आपको एक्टिवेट करता है कि तुमने ये गलत किया है, इसीलिए आप अंदर से हैवी होते हो, इसीलिए आप स्ट्रेस में जाते हो, क्योंकि कुछ काम है जो आपसे गलत हो रहा है, या कोई कोई
कोई चीज़ है जो आप गलत कर रहे हो, जो अल्लाह के अगेंस्ट हो रही है वो चीज़, तो इसी वजह से फ़ौरन ही इस्तग़फ़ार का वेट शुरू कर दिया करें। जाने नमाज में अपने लिए दुआ किया करें। 4 कुल हैं, बहुत इसका जो है अजर व सवाब भी है और इसके बहुत इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स हैं। वो अपने ऊपर पढ़ के दम कर लिया करें, बिलीव में हर चीज़ छू मंतर हो जाएगी। और पॉजिटिविटी एक ऐसा, मैं कहती हूँ, अल्लाह का गिफ्ट है ना, वो जिसको मैसर आ जाए ना, वो इस दुनिया को मैजिकल वर्ल्ड बना लेगा। आजकल मेरी कम्युनिटी पोस्ट में मैं ना एक सीरीज़ स्टार्ट की है, इफ़ यू वांट टू मेक दिस वर्ल्ड मैजिकल फॉर यू देन यू शुड बी दिस वो कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप लोगों के साथ मैं साथ-साथ शेयर करती जाऊँगी। 2 पॉइंट्स तो मैंने कर दी हैं, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए और कंसिस्टेंसी से अपने हर काम को जारी रखना चाहिए। कोई करे या ना करे, आपने कंसिस्टेंट रहना है अपने काम में, क्योंकि वो आपकी चीज़ है, वो आपको अल्लाह सुब्हान तआला ने दी है। तो जब आपके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएँगी ना, बिलीव मी, सब कुछ छूमंतर हो जाएगा। और थैंक यू सो मच। कल मैंने जो है एक बात की थी कि वही मेरे मतलब किसी का मैसेज आया हुआ था, कमेंट आया था कि नौकरों के पास आप अपने बेटे को रखती हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इस बात पे सपोर्ट किया। देखिए ये सारी सी बातें यहाँ बताने के लिए नहीं कह रही, लेकिन फिर भी हमें अपनी बेटियों से ज़्यादा बेटों की तरबियत पे फ़ोकस करना चाहिए। बेटों की तरबियत अच्छी होगी ना, तो बिलीव मी, इस माशरे में कोई लड़की रो नहीं पाएगी, किसी लड़की की किस्मत ख़राब नहीं हो पाएगी अगर हम बेटों की परवरिश अच्छी कर लें तो। यकीन करें, और ये एक औरत के हाथ में है बेटे की परवरिश, तो इसीलिए अपने बेटों को ऐसा बनाएं, एक आइडियल सेट करें, ताकि हमारी सोसाइटी जो है बेहतर से बेहतरीन बन सके। फिर किसी घर में कोई बेटी दुखी नहीं होगी, किसी बेटी के आंसू जी नहीं बस इस आंखों वीडियो से को करते निकलेंगे और हैं हर जी बेटी एंड, जो है वो अपनी दुआ खुश में याद रहेगी। रखिएगा, अल्लाह ताला तो हम सबको बस दुनिया आखिरत दोनों की भलाई अता करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।